कल वाली वीडियो हमारे सब्सक्राइबर्स में किस किसने देखी थी और जिसने देखी थी आज 8% की तेजी आज सीडीएसएल में देखी है। और देखें तो मिलन जी ने इस वीडियो को वॉच किया था, कमेंट किया था, और सैयद टीना जी ने कमेंट किया था, मैथमेटिक्स वाले सर ने भी कमेंट किया था, और अगर हम देखें तो सुरेंद्र जी ने इस वीडियो में कमेंट किया था, और साथ ही साथ कंवर सिंह जी ने भी इस वीडियो को लेकर कमेंट किया था। यानी कि इन्होंने वीडियो को जो है सिर्फ शेयर के लिए नहीं देखा था, इन्होंने वीडियो को पूरा सुना है। जब इनको ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्होंने कमेंट किया है, और मुझे लगता है आज अगर इन्होंने सीडीएसएल पर जो निगाहें डाली होंगी तो कहीं ना कहीं सीडीएसएल का स्टॉक इनको प्रॉफिट दे रहा होगा। कल के व्यू से ही बात करें, और अगर आपने रेगुलर वीडियोस को सुना है तो मुझे लगता है सीडीएसएल का स्टॉक आपके पास लोअर लेवल से आपके पास होगा, और ये तेजी आज आपको अचंभित नहीं कर रही होगी, क्योंकि ऐसा ही होता है जब स्टॉक जो है ब्रेकआउट की ओर जाते हैं। और इसलिए ही मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वीडियो को स्किप करके मत देखिए, वीडियोस को पूरा देखिए, समझिए कंटेंट क्या है। अगर पैसा आपको कमाना है तो जरूरी नहीं है कि आपको रोज रोज ट्रेड करना है। आपके पास अगर एक क्वार्टर में एक महीना आपको ऐसा मिल जाए कि जिसमें आपके दाव लग जाए, तो मुझे लगता है उस एक महीने में आपकी पूरे क्वार्टर की कमाई हो सकती है। और आप देखिए इस क्वार्टर में हमें कितने सारे ऐसे स्टॉक मिले हैं जिसके अंदर हमें अच्छा खासा मुनाफा बनाने को मिला है। एंजल वन को देखें, अगर हम एंजल वन भी हमने इस क्वार्टर में काफी डिस्कस किया आपके साथ। एनसीसी के अंदर तेजी रही, अशोका बिल्डकॉन के अंदर तेजी रही, और अगर हम देखें मोतीलाल ओसवाल के अंदर तेजी रही, केफिन टेक के अंदर तेजी रही, सीडीएसएल के अंदर तेजी रही। ये सभी स्टॉक वो थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए पिछले कुछ समय के अंदर, और एक ही बात हो रही थी कि इनके रिजल्ट अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इनमें तेजी आ सकती है, और अब वो तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि स्टॉक में थोड़ा सा भी अगर आप लॉन्ग व्यू करके मन पैसा लगा रहे हैं, थोड़ा सा भी व्यू आपका लंबा है, डे टू डे ट्रेडिंग में आप काम नहीं कर रहे, तो आपके स्टॉक अच्छे मिलते हैं और उनमें पैसा बनता है। ये एक सच्चाई है बाजार की। और अगर आप शेयर का नाम सुनकर और या पूरी बात सुनकर नहीं जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। जिन्होंने कल वीडियो को पूरा सुना होगा उन्हें समझ में आया होगा कि कहने का मतलब क्या है, क्योंकि मैं भी कोई एक सेंटेंस में पूरी वीडियो को नहीं समझा सकता। उसके लिए आपको समझना होगा। मात्र 10-15 मिनट आपके ज्यादा से ज्यादा एक दिन में लगेंगे। क्या वो 10-15 मिनट आप अपने पोर्टफोलियो को नहीं दे सकते? यहाँ पर तो देखा जाए तो फाइनेंशियल से मैटर है, यानी कि पैसों का मैटर है, तो उसके लिए तो आपको सचेत रहकर इस बाजार में काम करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट और आपसे, आप में से काफी सारे लोग ये कहते हैं कि आप फ्री में इतनी नॉलेज देते हो, फ्री में सबकी हेल्प करते हो, आपको क्या मिलता है? देखिए, मिलता तो बहुत कुछ है, अपनी भी नॉलेज स्प्रेड होती है, रोज एक प्रेशर रहता है कि रोज एक टॉपिक पर काम करना है, उसके कारण हमें भी बाजार में अपडेट रहने का मौका मिलता है। तो उसका तो जवाब ये भी है कि मुझे बहुत कुछ मिलता है। पर दूसरी बात, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जो वीडियोस में आप स्टॉक का जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है अकाउंट खुलवाने के लिए, आप वहां से जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। वो भी आपका सपोर्ट ही माना जाएगा मेरे प्रति या मेरे चैनल के प्रति या आपके चैनल के प्रति। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है 2025 के लिए, यानी कि इस फुल फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसमें कौन से ऐसे दो स्टॉक हैं जो कुछ बड़ा कर सकते हैं, जिनके अंदर कैपेसिटी दिख रही है कुछ बड़ा करने की, क्योंकि फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और काफी सारे सेक्टर के लिए काफी ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए पॉजिटिव दिख रही है। दोनों स्टॉक जो है आज जरा ध्यान से समझिएगा। और वैसे बता देता हूं, अगर आपको सिर्फ भी अभी भी नाम ही सुनना है तो दोनों स्टॉक टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक हैं। अब थोड़ा सा इनका ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। जो पहला हमारा स्टॉक है वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर स्टॉक है, हमारा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है, वो है तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क के अंदर चार चीजों का आपको विशेष रूप से ध्यान देखना है। तेजस नेटवर्क सबसे पहली जो चीज इसके अंदर जो पॉजिटिव कर रही है वो है रिजल्ट। आप इसका रिजल्ट उठा लीजिए, Q1 का, Q2 का, पिछले फाइनेंशियल ईयर का Q4, आपको सारी गणित समझ में आ जाएगी ये कंपनी कहां पर खड़ी है। 6 से 7 टाइम्स की रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ आ रही है, जो अगर करंट सिनेरियो में हम देखें। ऑर्डर बुक हेल्दी है, आज भी इस कंपनी को तमिलनाडु गवर्नमेंट से काफी बड़े ऑर्डर मिले हैं। और वैल्यूएशन, वैल्यूएशन भी आप देख लीजिए, वो कहीं भी आपको ऐसे नहीं दिखाई देंगे कि वो महंगे हैं, और जैसे जैसे ईपीएस बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अगर हम देखें तो ये कंपनी अब सस्ती होती दिखाई देंगी आपको पीई के हिसाब से। चौथा, अगर हम बात करें सेक्टर के लिए पॉजिटिव आउटलुक, देखिए 5G रोल आउट हो रहा है और भारत नेट के तहत जो है इन कंपनियों को भरपूर काम मिल रहा है, जो कि ये बता रही है कि इनकी ऑर्डर बुक में लगातार एक्सपेंशन होता रहेगा। अब कंपनियों के पास काम भी है और उसको एग्जीक्यूट कर रही है कंपनी, अच्छे तरीके से कर रही है, तो उनके लिए
ये सिनेरियो जो है काफ़ी पॉजिटिव है और आगे आने वाले समय में ये क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहा है कि कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकती हैं। और देखा जाए तो जिस हिसाब से टेलीकॉम सेक्टर के लिए बाजार पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके से पास्ट में दिक्कतें रही हैं सेक्टर के अंदर, अब ये उन दिक्कतों को दूर करके कैपेक्स की ओर है और जिनका फायदा जो है इन जैसी कंपनी को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो फायदा है वो डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट का भी है, क्योंकि एक्सपोर्ट में कंपनियां लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने की ओर कामकाज कर रही हैं। दूसरी जो हमारी कंपनी है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, 60 रुपए के आसपास हमने इस कंपनी को कवर किया था से 1 साल पहले, और आज ये कंपनी वहां से दोगुना हो चुकी है और हायर लेवल से देखें तो करेक्ट भी हुई है। कंपनी का नाम है HFCL, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड। इस कंपनी के को देखा जाए, मैंने आपके साथ रेगुलर बताया है कि एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है, प्रोडक्ट एक्सपेंशन इस कंपनी के पास है। और आप देखें तो 8,500 करोड़ के ऑर्डर इस कंपनी को भी रिसेंटली मिले हैं, जो कि इसकी ऑर्डर बुक के साइज से भी डबल है, यानी कि जो ऑर्डर बुक कंपनी के पास एट प्रेजेंट है उससे ज़्यादा है। और जैसा मैंने आपको बताया, इस कंपनी के भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। इसके रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको किसी भी तरह की कमी नहीं दिखाई देगी। अब ये कंपनी लगातार पिछले अपने पास से अच्छा खासा परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है और एग्जीक्यूशन पर फोकस कर रही है। कंपनी ने अभी पास में इंस्टीट्यूट्स को माल भी बेचा है QIP के माध्यम से। और जैसा मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, ऑर्डर बुक में एक्सपेंशन है, बड़े बिजनेस की ग्रोथ दिख रही है और मार्जिन भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सेक्टर के लिए जो पॉजिटिव आउटलुक है वो सभी चीजें ये बता रही हैं कि इस साल टेलीकॉम सेक्टर की री रेटिंग हो सकती है। और उस री रेटिंग में इस बार जो है टेलीकॉम सेक्टर के लिए प्रोडक्ट बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनके अंदर काफी पॉजिटिविटी दिख सकती है। और HFCL तो देखा जाए तो रेलवे के लिए भी कारोबार करती है, टेलीकॉम सेक्टर के साथ ही कर रही है और डिफेंस सेक्टर के लिए भी कारोबार करके देती है। तो इनकी ऑर्डर बुक बड़ी ही डाइवर्सिफाइड सी ऑर्डर बुक है और जिसका इम्पैक्ट आपको आगे भी इनके शेयर प्राइस पर दिख सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कल सुबह इनको बढ़ चढ़ कर खरीदें। देखिए, जो रेगुलर सब्सक्राइबर है वो तो बात को जानते हैं, वो समझते हैं, पर जो नए चैनल पर आए हों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉक को कल खरीद लीजिए, बट इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। 2025 की स्टोरी है, यानी कि इनको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के स्टॉक के रूप में ही आपको देखना चाहिए। और हो सकता है बीच में कोई करेक्शन आए, उस करेक्शन में स्टॉक नीचे भी जाए। ऐसा ना हो कि आप हायर लेवल पे खरीद लें फिर आपको लगे कि ये करेक्शन आ गई है, मैं क्या करूं। और इस साल आपने देखी है किस तरीके करेक्शन रही है। तो देखा जाए तो ओवरऑल सिनेरियो में कहने वाली बात यह है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। स्टैगर वे में अगर आपको स्टॉक समझ में आता है तो बाइंग करें स्टैगर वे में, और थोड़ा सा लॉन्ग व्यू के हिसाब से देखें। ये स्टॉक इस साल जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि इनके साथ इनके अंदर जो है, क्योंकि इनके अंदर चारों पांचों ऐसी चीज मिल रही हैं जो एक अच्छे स्टॉक के अंदर देखी जाती हैं, और जो है वो कहीं ना कहीं जो है अच्छे प्राइस में कन्वर्ट होता दिख सकता है, यानी कि आपको अच्छी तेजी दिख सकती है इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन और मैनेजमेंट के पॉलिसीज के आधार पर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।